स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक राउत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज का विषय काफी गंभीर है, काफी महत्वपूर्ण है और आप सबको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में हर दिन पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान को छूते जा रहे हैं। और क्यों आसमान को छूते जा रहे हैं, उनके रेट में क्यों इतनी बढ़ोतरी हो रही है? कुछ कारण हो सकते हैं इंटरनेशनल, जिसमें पहला रीजन ये हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चा ऑयल जो जमीन से निकलता है बिना रिफाइन हुए, उसके तेल में बढ़ोतरी हो सकती है। और ये क्यों होती है? आपको पता है कि भारत ओपेक देशों से तेल लेता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, इसके अंदर 15 मेंबर्स कंट्री है। अब आप सोच रहे हो 15 मेंबर्स कंट्रीज, तो इसका ये फायदा होता है कि ये पेट्रोल व डीजल के दाम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी ऊपर कर दिया, कभी नीचे कर दिया, कभी बैलेंस कर दिया। तो ये इनके हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ इनके हाथ में है कि ये रेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और इनका एक ये है कि जब एक इकोनॉमिक्स का रूल है, जब डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम हो, तो फिर आपको पता है कि रेट ऐसे ही बढ़ जाते हैं, रेट आसमान को छूने लग जाते हैं। और यदि हम देखा जाए तो पिछले साल 2020 में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, एक बैरल की कीमत एक बैरल की कीमत थी 30 से $35। और अभी देखा जाए तो फिलहाल में इसका रेट पर बैरल 70 से $75 के आसपास हो गया। ये हर दिन चेंज होता रहता है, आप रिसेंटली चेक कर सकते हैं लेटेस्ट। तो और एक बैरल में 160 लीटर के आसपास होता है। तो एक ये कारण हो सकता है कि भारत में पेट्रोल इतना महंगा है। चलिए, ये एक छोटा सा कारण था कि भारत में क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जो इसका मेन कारण है वो है टैक्सेस, जो हमारी सरकारें हमसे लेती हैं। सरकारें शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सरकार के लिए नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। बस ये एक आम आदमी की इंफॉर्मेशन है जो एक आम आदमियों तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमसे टैक्सेस लेती है। तो चलिए अब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे कौन सा टैक्सेस लगा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं उस पे जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स लगता है। तो आप अब सोच रहे होंगे कि यार पेट्रोल व डीजल पे भी लगता होगा जीएसटी। मैं आपको बता दूं कि नहीं, पेट्रोल व डीजल या किसी भी ईंधन पे जीएसटी नहीं लगता है। और ये क्यों नहीं लगता है? अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया गया है किसी भी सरकार द्वारा। ठीक है, तो अब चलिए ये तो हमें पता चल गया है कि पेट्रोल व डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है। तो लगता क्या है? चलिए, जैसे ही विदेशों से भारत में कच्चा तेल लाया जाता है, उसे रिफाइन करके जब बेचने के लिए ले जाया जाता है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार मौजूद रहती है, जो कि कहती है कि हम इस पे टैक्स लगाएंगे। और उस टैक्स का नाम होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। उस पे लगाया जाता है तेल पे, फिर वो आगे बेचने के लिए किसी भी राज्य में ले जाया जाता है, जैसे कि उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे मैं उत्तराखंड का हूं तो मैं उत्तराखंड का एग्जांपल दूंगा। फिर जैसे ही हाईवे पे ट्रक चलता है और जैसे ही उत्तराखंड बॉर्डर के पास वो ट्रक आता है, तो वहां पे पुष्कर धामी जी तैयार रहते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई आ गया, अब देख मैं टैक्स लगाऊंगा। तो फिर वहां पे उत्तराखंड सरकार उस पेट्रोल या डीजल पे टैक्सेस लगाती है, जिसका नाम होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो हमें इतना तो ज्ञात हो गया है कि पेट्रोल और डीजल पे 2 टैक्सेस लगाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैट लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए, फिर उत्तराखंड सरकार और जो हमारी केंद्र सरकार है वो काफी अच्छा खासा टैक्स ले लेती है। जैसे कि तेल रिफाइन होके आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मुझे तुमसे 32 रुपए 90 पैसे चाहिए पर लीटर के पेट्रोल के। ठीक है, यानी मोदी सरकार 1 लीटर का 32 रुपए 90 पैसे लेती है। और फिर वही बात करें डीजल की, तो मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 31 रुपए 80 पैसे पर लीटर लेती है डीजल के। ठीक है, और ये सब मिलके ये बहुत जरूरी है कि कैसे इतना पैसा, इतना महंगा तेल क्यों है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे अगला दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कच्चा तेल बाहर से आया, ठीक है, उसका उसका ट्रांसपोर्ट का भी लगा लो, प्लस उसका रिफाइनिंग का लगा लो। फिर जो स्टेट कह रहा हूं, जो फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है 32 रुपए 90 पैसे का पर लीटर का, वो भी। उसके बाद ये सारा मिलके जाता है हर स्टेट की गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जैसे उत्तराखंड सरकार के बॉर्डर पे पहुंची,
ये बिल लेके कि ये क्रूड ऑयल का इतना इतना इसका इसका इसका, ठीक है। तो फिर वो उत्तराखंड के बॉर्डर पे पहुंचती है, तो वहां पे पुष्कर धामी जी कहते हैं अच्छा इतना, ठीक है मैं भी लगाऊंगा। तो उत्तराखंड सरकार कितना टैक्स लगाती है, वो लगाती है 33.25 पैसे का टैक्स लगाती है, जिसमें से वो 33.25% का जो टैक्स होता है उत्तराखंड सरकार जो लगाती है पेट्रोल व डीजल पे, वो खुद रखती है। उसका 1% भी केंद्र सरकार के पास नहीं जाता है, वो सारा खुद रखती है। और इसीलिए उत्तराखंड में पेट्रोल व डीजल के दाम 106 रुपए है, 100 के पार। चलिए, इसमें फिर वो कहते हैं कि इसमें कोई लूट नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए काम आता है। अरे देखिए, आप लगाते 2 रुपए हैं और दिखाते 200 रुपए हैं। चलिए, तो अब जानते हैं कि इसमें किसकी गलती है। राज्य सरकार की गलती है, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, या केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की गलती है। तो मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि इसमें गलती राज्य सरकार की है। और वो क्यों है? क्योंकि जब पेट्रोल व डीजल पे सेंट्रल केंद्रीय सरकार टैक्स लगाती है 32.90 रुपए का जो केंद्रीय सरकार टैक्स लगाती है, उसमें से 42% वो राज्य सरकार को देती है। ये कानून है भाई, ये टैक्स है, ठीक है। तो जैसे जैसे केंद्र सरकार ने 100 रुपए कमाए, ठीक है, इन द एंड अगर देखा जाए केंद्र सरकार ने 100 रुपए कमाए, उसमें से 42% तो वो दे ही रही है ना स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को दे रही है, राज्य सरकार के अकाउंट में डाल रही है। और ऊपर से राज्य सरकार पेट्रोल व डीजल अपने स्टेट में बेचने के लिए उस पर वैट लगा रही है, वो भी 33.25% का टैक्स लगा रही है, जो कि बहुत गलत है। वो एक तो राज्य सरकार एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसे ले रही है, फिर अपना टैक्सेस भी लगा रही है। तो इसीलिए तो हमारे देश में पेट्रोल व डीजल के दाम इतने ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अगर वहीं राज्य सरकार वैट कम कर दे या बिल्कुल ले ही ना वैट, तो पेट्रोल 106 रुपए का मिल रहा है, जो डीजल 98 या 99 या 100 का मिल रहा है, वो 70 में मिलने लग जाएगा। आप खुद देखो कितना कम में, कितने सस्ते में मिलने लग जाएगा पेट्रोल और डीजल हमें। बट ये आपस में ब्लेम करते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, लेकिन पिसते हम जैसे आम आदमी है। सिंपल सी बात है, ये फैक्ट है। और मैं तो कहता हूं कि गैस स्टेशन का नाम रख दे, टैक्स स्टेशन रख देना चाहिए, क्योंकि हम सब पेट्रोल थोड़ी, हम तो टैक्स भरने जाते हैं। आप खुद देखिए, क्रूड ऑयल विदेश से 31 रुपए का आ रहा है और यहां इंडिया में 106 या 110 रुपए का बेचा जा रहा है, तो उसमें से आधे से ज्यादा तो हम टैक्स भर रहे हैं। हम तेल कहां ले रहे हैं? 31 रुपए का तेल और 107 में जो मिल रहा है, आप खुद देखिए। हम तेल थोड़ी, हम तो टैक्स भरते हैं, अपनी गाड़ियों में टैक्स भरते हैं हम। सिंपल सी बात है। और यही रीजन है मेन। अगर राज्य सरकार, अब ये सब छोड़िए जो थ्योरी थी, अब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर राज्य सरकार अपना वैल्यू एडेड टैक्स कम कर दे, जो उत्तराखंड की सरकार 33.25% का जो टैक्स ले रही है, उसको अगर वो कम कर दे या ले ही ना, क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसे मिल रहे हैं, तो वो पेट्रोल के दाम उत्तराखंड में कितने सस्ते हो जाएंगे, ये खुद देखिए। तो यही रीजन है पेट्रोल देश में ऊंचा होने का, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि वो पैसे खींच रही है आम आदमियों से। तो अपनी आवाज जरूर उठाएं इस मुद्दे पे। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। पहले तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लागू करवाए। एक आंकड़ा मैं और आपको देना चाहूंगा कि पिछले 2020 से 2021 तक राज्य सरकार के अकाउंट में 2 लाख करोड़ भेजे गए हैं, और वहीं केंद्र सरकार के अकाउंट में 3 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं। और हमें ये नहीं पता कि वो पैसे जाते कहाँ हैं, और कोई पूछता भी नहीं है। और वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हमें दिखता है कितना डेवलपमेंट हो रहा है उत्तराखंड का। रोडें कितनी अच्छी बन रही है, ऑल वेदर रोड। तो चलिए, शुक्रिया, अपना मुद्दा जरूर उठाए इस पे, और ये बहुत गंभीर विषय है आने वाली पीढ़ियों के लिए। चलिए, जय हिंद।